अरे सर, आप ये क्या कर रहे हैं? कम ऑन यार, क्या हुआ इसमें? सर प्लीज, क्या कर रहे हैं आप? ये मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। तुम्हारे पति ने तुम्हें बताया नहीं तुम यहाँ क्या करने आई हो? नहीं, मेरे पति ने मुझे कुछ नहीं बताया, बस ये बोला था कि प्रमोशन के बारे में बात करने जाना है। तुम्हारे पति ने बस तुम्हें इतना सा बताया? हाँ। तुम एक मिनट रुको, मैं बस अभी आया। यार, ऐसा भी मेरे पति ने क्या बोला है? मुझे तो कुछ समझ भी नहीं आ रहा है। और ये मुझे छेड़ क्यों रहे थे इस तरीके से? ऐसे भी कोई छूता है क्या? अबे यार, सर का कॉल। यार शिवानी ने कोई दिक्कत तो नहीं कर दी? देखना पड़ेगा। हेलो जी सर। हर्ष, एक बात बता, तूने अपनी पत्नी को बताया नहीं वो यहाँ क्या करने आई है? नहीं सर, मैंने उसको बताया ना, वो आपसे मिलने आई है। बकवास बंद करो। मैंने जब उसे अभी टच करने की कोशिश की ना, तो वो कह रही है कि मुझे कुछ नहीं पता, मेरे पति ने बोला कि बस प्रमोशन के लिए बात करनी है। क्या प्लान चल रहा है? तुम नियाबी का मुझे मिलकर फंसाना चाहती हो क्या? नहीं सर, आप ये कैसी बातें कर रहे हैं? मैं आपको भला क्यों फंसवाना चाहूँगा? सर मैंने उसको बताया था वो आपसे मिलने जा रही है, पता नहीं ऐसा क्यों कर रही है वो। मेरी बात कान खोल के सुन। मैंने तुझे बोला था अगर तू अपनी पत्नी को मेरे लिए एग्री करेगा तो मैं तेरी प्रमोशन करूंगा, प्लस साथ में तेरी सैलरी इंक्रीज करूंगा। लेकिन बेटा, प्रमोशन और सैलरी इंक्रीज तो भूल जा। अगर मेरी बात पूरी नहीं हुई ना, तेरी नौकरी खा जाऊंगा, समझा? नहीं सर, आप मेरी जॉब नहीं छीन सकते। अगर सर आपने जॉब छीन ली तो मेरा क्या होगा? ये तो मेरी फ्यूचर जॉब है जो मुझे करनी थी। मुझे इसमें ही अचीवमेंट चाहिए। सर आप घबराइए मत, मैंने अपनी वाइफ को आके समझाता हूँ ना उसको सब कुछ, कि उसको क्या करना है क्या नहीं करना। सर मैं उसकी तरफ से माफ़ी मांगता हूँ। माफ़ी के बच्चे, चुपचाप मेरे घर पे आ और उसको समझा और बता वो यहाँ क्या करने आई है। मेरा मूड अगर आज ख़राब हुआ ना तो तेरे लिए बहुत बुरा हो जाएगा। सर आप रुकिए ना, मैं वहाँ पर आकर ना अपनी वाइफ को सब समझा देता हूँ। दो कौड़ी के लोग मेरा मूड स्पॉइल कर रहे हैं। अरे दिमाग की दही कर दी। अबे यार, ये शिवानी क्या कर रही है? इसको पता नहीं है क्या ये जॉब मेरे लिए कितनी मैटर करती है? अगर ये जॉब मेरे हाथ से चली गई ना तो यार मेरा बहुत नुकसान हो जाएगा। पागल कहीं की, मुझे ही देखकर ना सब कुछ सही करना पड़ेगा। ये सर बहुत गुस्से वाले हैं। मेरी बात सुनो शिवानी, तुम्हें ना सर की बात माननी पड़ेगी। मैं तुम्हें बताया तो था कि तुम सर से मिलोगी तो जैसे जैसा सर कहते जाए तुम वैसा वैसा करती जाना। तुम्हें शर्म आ रही है? तुम क्या कह रहे हैं? अरे तुम मेरे पति हो या हैवान हो कोई? यार हैवान की बात नहीं है, तुम समझ नहीं रही हो ये जॉब मेरे लिए कितनी मैटर करती है। अगर ये जॉब मुझे नहीं मिली ना तो यार हम बहुत ये गरीबी में आ जाएंगे। तुम समझो यार, सर की बात मान जाओ, एक दिन की तो बात है। अरे तुम्हारी जॉब इतनी जरूरी है तुम्हारे लिए कि तुम अपनी पत्नी को ही बेचने जा रहे हो? कल को तुम्हें कोई और ये बोलेगा अपनी पत्नी को मेरे नीचे सुलाओ, मैं तुम्हारा प्रमोशन करता हूँ, तो वहाँ पे भेज देना तुम मुझे। देखो शिवानी, मुझे लगता है ना तुम्हारा दिमाग ना घुटनों में आ गया, तुम मेरी बात समझ ही नहीं पा रही हो। यार ये छोटा प्रमोशन ही तो है, अगर इस प्रमोशन से ना हमें पता है कितना फायदा होगा। यार हमारे घर में एक कार होगी और हमारा एक बड़ा बंगलो होगा। यार उस घर से हम बाहर निकलेंगे। तुम मेरी बात समझो और प्लीज यार सर के साथ सो जाओ ना यार। छी! अरे तुम्हें अपना पति कैसे हुए? मुझे शर्म आ रही है। कौन ऐसे इतना घटिया काम कर सकता है? तुम तो पति कहने के लायक भी नहीं हो, सच बोल रही हूँ मैं। कम ऑन शिवानी यार, अब तुम ना खामखाना ये गुस्सा कर रही हो, ये बात को आगे बढ़ा रही हो। यार तुम खुद सोचो, जिस घर में हम रहते हैं उस घर की हालत देखी है तुमने? यार जो हमारा कमरा है, जब बारिश आती है तो छत से ना पानी चूता है। यार तुम समझो ना, सर ने जो मुझे ऑफर दिया है ना, उस ऑफर में बताइए क्या क्या है तुम्हें? अभी मैंने बताया भी है कि एक कार होगी और एक बंगलो होगा, और पता है हमारे पास ना नौकर चाकर भी होंगे जो हमारे आगे पीछे घूमते रहेंगे। यार तुम टेंशन मत लो ना यार, जब सब कुछ ठीक हो रहा है, हमारी जिंदगी बदल रही है, तो तुम बदलने क्यों नहीं दे रही हो? यार समझो ना प्लीज, प्यार तो मैं तुमसे बहुत ज्यादा करता हूँ, पर एक दिन की बात है, एक दिन मेरी बात मान लो ना तुम। हर्ष देखो, चाहती तो मैं भी हूँ कि हाँ हमारे पास इतना सब कुछ हो, अच्छे से हो जाए सब, लेकिन इस तरीके से नहीं। ये तो कोई अच्छी बात नहीं है तुम्हारी। देखो शिवानी, अच्छी बात हो या ना हो, पर तुम्हें ना एक बात जान लेनी चाहिए, क्योंकि जितनी जरूरी तुम हो ना मेरे लिए, उतनी जरूरी ना ये नौकरी भी है। तुम्हें पता नहीं है, बचपन से जो मैंने तैयारी करी है ना अपनी पढ़ाई में, सिर्फ इस नौकरी के लिए करी है। और ये नौकरी मेरे लिए बहुत मैटर करती है, क्योंकि मेरे पापा को मैं यही चाहता था कि ये इंजीनियर बनकर मैं उनका नाम रोशन करूं। और सर जो मुझे प्रमोशन दे रहे हैं ना, उससे ना मुझे बढ़कर और कोई जगह नहीं मिलती। तो देखो यार प्लीज, तुम मेरी बात मानो ना, तुम मेरी एक पत्नी हो। अगर जीवन साथी मेरा साथ नहीं देगा और कौन साथ देगा?
जीवन साथी, अरे जीवन साथी का काम होता है एक दूसरे का साथ देना। ये नहीं होता कि तुम अपनी पत्नी को किसी के नीचे भी सुला दो। यार शिवानी, यार एक रात की बात है और एक रात में यार तुम थोड़ी ना घिस जाओगी। यार ठीक है यार, सर ने देखो कहा गलत था, पर तुम्हें ना उनकी बात माननी पड़ेगी। यार वैसे भी मैं तुमसे इतना प्यार करता हूँ यार, एक दिन की बात है और मैं कौन सा भी ये तुमसे रोज रोज कहूँगा। यार एक दिन कर लो ये ना, मैं तुम्हें ना ऐसा कोई भी ऑफर आएगा ना मैं सबको मना कर दूंगा। बस ये ऑफर ना मेरे लिए बहुत मैटर करता है और ये बहुत जरूरी है, ये हमारी जिंदगी बदलेगा यार। तुम्हें ना ये बात माननी पड़ेगी, अब तुम्हें ना मेरी कसम है। ये देखो, मुझे ना पता था कि तुम अपनी औकात जरूर दिखाओगे। तुम्हें पता है तुम कसम दोगे और मैं तुम्हारी कसम मानती हूँ। तुम्हें पता है यार, मैं आज तुम्हारी बात तो मान लूंगी, लेकिन अंदर ही अंदर ना मैं घुट घुट के मरूंगी। तुमने सोची है ये चीज? देखो ना बेबी, प्लीज यार मान जाओ ना। ठीक है मुझे भी बुरा लग रहा है तुम्हारे लिए, पर तुम भी सोचो ना कि ये सब नहीं होगा तो हमारे पास कुछ भी नहीं होगा। प्लीज एक बार, एक दिन तो चलता है ना। प्लीज बेबी एक बार मान जाओ ना, बस एक दिन की तो बात है। तुम मान गई ना? कोई नहीं सर, ये मान गई है, अब कोई दिक्कत नहीं है। आपको जो करना है ना आप वो कर सकते हैं। बहुत बढ़िया, अच्छा कि अपनी वाइफ को बना लिया। अब एक काम कर, खड़ा हो और अपनी वाइफ को लेके निकल मेरे घर से। सर आप ये क्या बात कर रहे हैं? मैंने अपनी वाइफ को मना तो लिया है, वो सब करने के लिए तैयार है। आप मुझे यहाँ से निकाल क्यों रहे हैं? किस मिट्टी का बना है तू? शर्म नहीं आती तुझे? वो बेचारी तेरे आगे मिन्नतें किए जा रही है कि मुझे तुम्हारे सर के साथ कुछ नहीं करना, कुछ नहीं करना, और तू कभी अपनी कसमें दे रहा है, कभी अपने पुराने घर के बारे में बता रहा है, अपने बाप के सपनों के बारे में बता दे तुमने। अरे कैसा इंसान है तू? देख उस बेचारी को, अंदर ही अंदर घुट रही है वो, और खाली तेरी खुशी के खातिर वो तेरी बात मानने के लिए तैयार है। उसका दिल नहीं कर रहा है करने के लिए। प्रमोशन इतनी बड़ी चीज़ हो गई कि तू अपनी पत्नी को किसी और के साथ सुलाने के लिए तैयार हो गया। अरे जा। और मैडम सॉरी, मुझे आपके साथ सोने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। ये बस एक लॉयल्टी टेस्ट ले रहा था मैं तुम्हारे पति का। इम्प्रेसिव, काफ़ी अच्छा प्रोजेक्ट रेडी किया हर्ष तुमने। थैंक यू सर। और आपको पता है मैंने इस प्रोजेक्ट को बनाने के लिए ना बहुत मेहनत करी है। दिख भी रहा है। सर आपसे एक बात बोलूं? हाँ बोलो ना। सर मेरे को इतना टाइम हो गया जॉब करते हुए, तो सर मैं आपसे बस यही बोल रहा था कि सर आप मेरा प्रमोशन कर दीजिए और थोड़ा बहुत सैलरी इंक्रीमेंट भी। तुम सीरियस हो अपने प्रमोशन के लिए हर्ष? जी सर। सर मुझे लगता है ना कि मैं इस कंपनी का ना हार्ड वर्किंग मैन हूँ, तो सर मेरे को इतना बनता है कि मेरा एक प्रमोशन तो होना चाहिए। मानता हूँ हर्ष कि इस कंपनी के सबसे ज़्यादा हार्ड वर्किंग मैन तुम ही हो, लेकिन तुम्हारे प्रमोशन का भी टाइम नहीं हुआ। तुमसे भी सीनियर काफ़ी लोग हैं। अगर तुम्हें प्रमोशन चाहिए तो तुम्हें आउट ऑफ टर्म जाके कुछ करना पड़ेगा। मतलब समझ रहे हो? शॉर्टकट। शॉर्टकट? सर मैं कुछ समझा नहीं। देखो हर्ष, मैं मानता हूँ तुम बहुत मेहनती हो, इस कंपनी को तुमने बहुत समय दिया है, बहुत अच्छा काम भी किया है, लेकिन प्रमोशन के लिए राइट टाइम नहीं है, क्योंकि तुमसे भी सीनियर बहुत सारे लोग यहाँ काम कर रहे हैं सालों से। और अगर तुम्हें प्रमोशन चाहिए तो मैंने बताया था कि तुम्हें आउट ऑफ टर्म जाके ही प्रमोशन मिल सकती है, और उसके लिए शॉर्टकट होते हैं। हो सकता है आगे बढ़ने के लिए मैंने कुछ शॉर्टकट अपनाए हो, और जो तुम शॉर्टकट नहीं समझे ना, उसका एक मतलब समझाता हूँ। तुम अभी इस लायक नहीं हुए कि हम तुम्हें बड़ी पोस्ट दे दें। तुमसे सीनियर बंदे हमारे पास बैठे हैं। तुम कुछ ऐसा करो जिससे मैं खुश हो जाऊँ, क्योंकि तुम्हारी प्रमोशन मेरे हाथ में है, और मुझे खुश करने का बस एक ही तरीका है तुम्हारे पास। सर आप बोलिए ना क्या तरीका है, जो आप बोलेंगे ना मैं वो सब करने के लिए तैयार हूँ। सर आप एक बार हुक्म करिए। अच्छा सोच लो, बाद में पीछे मुकर मत जाना। नहीं सर, मैं अपने आप को जानता हूँ कि एक बार जो मैं कमिटमेंट ले लेता हूँ ना तो मैं इसको ना पूरी करके रखता हूँ। तो आप एक बार बोलिए तो सही। इस साल की न्यू ईयर पार्टी याद है तुम्हें? जी सर याद अच्छे से। तुम उस पार्टी में अपनी वाइफ के साथ आए थे, तुम्हारी वाइफ ने ब्लैक साड़ी पहनी थी, याद है? जी सर हाँ याद है। तो तुम्हारी वाइफ कयामत ढा रही थी उसमें। मुझे उसी दिन तुम्हारी वाइफ पसंद आ गई थी। उसी दिन मैंने सोच लिया था कि कुछ भी हो मुझे तुम्हारी वाइफ को हासिल करना है। देखो आज बुरा मत मानना, हासिल इन द सेंस मैं ये नहीं बोल रहा कि मैं कुछ गलत करना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि तुम आगे बढ़ो, तरक्की करो, तुम्हारे पास भी बंगला हो, नौकर चाकर हो, अपनी गाड़ियाँ हो। तुम अपनी वाइफ को एग्री करो मेरे साथ कुछ वक्त बिताने के लिए, यू नो कैसे वाला वक्त। अगर तुम उसको एग्री कर लोगे तो आउट ऑफ टर्म जाके तुम्हारी प्रमोशन मैं करूँगा। सोचो, तुम्हारे खुद के नौकर चाकर, तुम्हारा खुद का घर, तुम्हारा खुद का फ्लैट इतनी आसानी से नहीं मिलने वाला तुम्हें। और तुम अगर मेरी बात मान जाओगे ना तो वक्त से पहले तुम्हारी प्रमोशन भी होगी और सैलरी इंक्रीमेंट भी, समझे? सर लेकिन आप ये कैसी बातें कर रहे हैं? मैं जानता हूँ कि ये प्रमोशन ये सब क्या होता है, पर मैं इसके चक्कर में अपनी वाइफ को आपके पास भेज दूँ? सर ये तो नहीं हो सकता ना।
कम ऑन हर्ष, कौन सी दुनिया में जी रहे हो? और अभी थोड़ी देर पहले तुमने बोला मैं मुकरूंगा नहीं। सोच लो, ऐसा मौका बार बार नहीं आता, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं प्रमोशन के लिए कुछ भी करने को तैयार हैं। और तुम्हारे पास तो तुम्हारी इतनी सुंदर पत्नी है, जैकपॉट लग गया तुम्हारा। तुम इसे एक बार एग्री करो, बदले में प्रमोशन, सैलरी इंक्रीमेंट। अरे ये सोचो कितनी बढ़िया लाइफ हो जाएगी तुम्हारी। क्या तुम अपनी ज़िंदगी से खुश हो? तुम नहीं चाहते कि तुम्हारा एक पर्सनल फ्लैट हो, तुम्हारा बंगला हो, तुम्हारे अंदर नौकर चाकर हो, गाड़ी हो? तुम नहीं चाहते सर? सर देखिए, आप जो बोल रहे हैं ना वो बिल्कुल सही है। मुझे ये सब कुछ चाहिए और मुझे भी ऐशो आराम चाहिए, पर लेकिन सर मैं अपनी वाइफ से बेइंतहा मोहब्बत करता हूँ और उतना ही मोहब्बत वो भी मुझसे करती है। वो ये सब करने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं होगी। कैसी बात कर रहे हो हर्ष? मैं जानता हूँ तुम अपनी वाइफ से मोहब्बत करते हो, वो भी तुमसे करती होगी। तो मैंने कब बोला कि मैं तुमसे तलाक दिलवा के अपने पास परमानेंट रखूंगा? मुझे तो बस एक दिन एंजॉय करना है, कुछ घंटों की बात है, उसका कुछ घिसने वाला है नहीं। तुम भी अपनी आंखें बंद कर लेना यार। बदले में सोचो, 3 साल बाद, 4 साल बाद जो प्रमोशन होने वाली थी वो कल की कल हो जाएगी। इससे अच्छा मौका मैं तुम्हें दे नहीं सकता। बाकी तुम्हारी मर्जी, कोई बात नहीं, करो मेहनत 3-4 साल और। नहीं सर, मैं समझ गया हूँ आपकी बात। मैं एक बार अपनी बात तो मान जाऊंगा कि ठीक है, मैं रेडी हो जाऊं कि अपनी वाइफ को भेज दूंगा, पर लेकिन अगर मेरी वाइफ तैयार नहीं हुई तो, अगर उसने मना कर दिया तो फिर मैं क्या कर सकता हूं सर? ऐसी कौन सी औरत है दुनिया की जो अपने पति की बात काट सकती है? अगर वो पति की इज्जत करती है, यानी वो तुम्हारी इज्जत करती होगी, तुम्हारी बात ज़रूर मानेगी, चाहे वो बात सही हो गलत हो। देखो, पति परमेश्वर होता है, तुम उसके परमेश्वर बनो यार। कैसी बातें कर रहे हो? मनाओ उसे, समझदार हो, जाओ मनाओ और भेजो मेरे पास। प्रमोशन तुम्हारा इंतजार कर रही है, समझे? ठीक है सर, जैसा आपने कहा मैं वैसा करने के लिए तैयार हूँ। मैं अपनी वाइफ को मनाने की कोशिश करता हूँ। गुड बॉय। और सुनो, इसी फ्लैट पे भेजना, क्योंकि आज मैं अकेला हूँ, मैंने सारे वर्कर्स को छुट्टी दे रखी, समझे? जी सर। लेकिन एक बात ध्यान रखना, जब से मैंने उसको काली ड्रेस में देखा ना, मैं उसका दीवाना हो गया। साड़ी नहीं, आज उसको ब्लैक वेस्टर्न में देखना, समझे? ओके सर। तुम जा सकते हो। क्योंकि मुझे अपनी कंपनी के लिए एक ऐसा मैनेजर चाहिए था जो बहुत लॉयल हो, थोड़े से पैसे के लालच में मेरी कंपनी ना बेच दे। लेकिन देखो तुम्हारे पति को, थोड़े से पैसे और प्रमोशन के लालच में तुम्हें ही बेच दिया। जो तुम्हें ही बेच रहा है, जो उसकी अर्धांगिनी है, वो हमारी कंपनी को कहाँ छोड़ेगा? तो मिस्टर हर्ष, ऐसा है, मुझे तुम्हारी पत्नी में कोई इंटरेस्ट था नहीं। मैं बस देखना चाह रहा था कि तुम किस मिट्टी के बने हो, तुम सच में प्रमोशन के लायक हो कि नहीं। तुमने दिन रात मेहनत की कंपनी के लिए, ये देखकर मैं बहुत खुश था। लेकिन तुम्हारा असली चेहरा तो अब मेरे सामने आया है। अरे अपनी पत्नी को किसी और के साथ सोने के लिए मजबूर करने वाले इंसान, तुम मेरी कंपनी को क्या बचाओगे? तुम तो मेरी कंपनी को यूं चुटकियों में बेच दोगे। अब तुम्हारी भलाई इसी में है, चुपचाप मेरे घर से निकल जाओ। सर मुझे माफ़ कर दीजिए। मैं जानता हूँ मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी। मैंने अपनी वाइफ को शेयर करने के लिए कह दिया। सर मैंने पता है मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी है ज़िंदगी की। सर मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं आइंदा ऐसी गलती दोबारा नहीं करूँगा। सर मैं मानता हूँ कि मैं लालच में आ गया था इस कंपनी के, क्योंकि मैंने इस कंपनी के लिए ना बहुत जी जान मेहनत करी है और मैं इस कंपनी को पाना चाहता था कि इसमें बहुत बड़ा आदमी बनूँ। सर मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं ऐसी गलती दोबारा नहीं करूँगा। हर्ष, किस्मत एक बार मौका देती है, बार बार नहीं। तुम अगर लॉयल बने रहते ना और मेरे प्रपोजल को ठुकरा देते सुबह, तो शायद मैं तुम्हारी इज्जत करता। प्रमोशन तो तुम्हारी वैसे भी होने वाली थी, क्योंकि तुम काम अच्छा कर रहे थे। लेकिन इंसान कैसे हो यह पता लगा। अभी के अभी मेरे घर से निकलो, प्रमोशन छोड़ो, तुम्हें मैं नौकरी से भी निकालता हूँ। नहीं सर, आप मुझे नौकरी से मत निकालिए। सर अगर आपने मुझे इस जॉब से निकाल दिया ना, तो सर मैं कहाँ जाऊँगा? मेरे पास और कोई काम वाम भी नहीं है। नहीं सर, आप मुझे नौकरी से मत निकालिए प्लीज़। मैंने कहा ना, आप मुझे एक और मौका दे दीजिए। मैं पक्का मैं ऐसी गलती दोबारा कभी नहीं करूँगा। सुना मैं तुम्हें क्या बोला मैंने? और जल्दी करके निकालो यहाँ से, निकल यहाँ से। जी सर। चलो शिवानी। 1 मिनट, ये कहीं नहीं जाएगी। मैडम, आपका गुनहगार हूँ मैं। आपको मैंने कुछ सुना दिया उल्टा सीधा, आपके साथ बदतमीजी की, इसके लिए सॉरी। लेकिन मैंने एक बात नोटिस की, आपके पति से ज़्यादा होनहार आप हैं। आप ज़्यादा काबिल तारीफ हैं, आप लॉयल हैं। आप अपने लिए स्टैंड कर गई और आपने हाँ किया केवल पति की कसम की खातिर। तो आप जैसे लोगों की हमारी कंपनी में बहुत ज़रूरत है। जिस पोस्ट पे मैं हर्ष को करने वाला था, अब उस पोस्ट पे आप हमारे पास जॉब करेंगे, सोचिए मत। और मैं आपको एक पर्सनल राय दे रहा हूँ, इस जैसे इंसान का साथ छोड़ दीजिए। आज इसने इस प्रमोशन के लिए आपको बेच दिया, कल को इसको बड़ा ऑफर मिलेगा, क्या पता आपके लीवर, किडनी, गुर्दी सब बेच दें। तो मैडम, कल से हमारी कंपनी में आपका मोस्ट वेलकम। थैंक यू सो मच सर। शायद आपके इस फैसले की वजह से मेरी ज़िंदगी में बदलाव आ जाए। और तुम तो मेरी नज़रों के सामने मत आना, क्योंकि तुम पति के नाम पर ना कलंक हो। अरे शिवानी, तुम ये कैसी बात कर रहे हो? मैं तुम्हारा पति हूँ और मैं तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ। तुम क्या बोल रहे हो? पागल हो गए हो क्या?
मुझे हाथ भी मत लगाओ तुम सारा हक खो चुके हो, समझे तुम? अरे क्या हक खो चुका हूँ? देखो माना मेरे से गलती हुई है, पर तुम ऐसे तो नहीं कर सकती यार। हम दोनों पति पत्नी है। चलो ठीक है, घर जाके बात करते हैं ना। मैंने बोला ना, इससे पहले कि मेरा हाथ उठ जाए तुम यहाँ से चले जाओ। शिवानी, तुम सच बोल रही हो कि मैं यहाँ से चला जाऊँ? हर्ष, सुना नहीं दिया तुम्हें? निकलो मेरे घर से वरना धक्के मार के निकाल दूंगा। थैंक यू सो मच सर। अगर आज आप नहीं आते तो मेरे पति की सच्चाई मेरे सामने नहीं आती। आपका बहुत बहुत धन्यवाद है। कोई बात नहीं मैडम, ये तो मेरा फ़र्ज़ था। और आप जब तक चाहें यहाँ रह सकती हैं। मैं बाहर जाता हूँ।